अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज़ डॉक्टर हादी हियर। आज का टॉपिक है ब्रीथिंग वॉल्यूंटरी है या इनवॉल्यूंटरी है। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वॉल्यूंटरी का मतलब क्या है और इनवॉल्यूंटरी का मतलब क्या है। इस सवाल का जवाब मैं हाँ या ना में भी देख के फारिग कर सकता था, लेकिन क्या करें, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो बड़े शौकीन हैं इस तरह के सवालात के जवाबात के लिए, लिहाजा मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि आपको पता है कि वॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़ उन एक्टिविटीज़ को कहते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे इख्तियार में हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये मेरे इख्तियार में है, और जैसे कि मैं अपने हाथ को कंट्रैक्ट कर रहा हूँ, रिलैक्स कर रहा हूँ, ठीक है, बेंड कर रहा हूँ, सीधा कर रहा हूँ, ये वॉल्यूंटरी एक्टिविटी है कि मेरे कंट्रोल में है। और ऐसे काम जो मेरे जिस्म के अंदर हो रहे हैं लेकिन वो मेरे इख्तियार में नहीं है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि इस वक्त मेरा दिल धड़क रहा है, आपका दिल भी धड़क रहा है, लेकिन वो आपके इख्तियार में नहीं है। आपके स्टमक के अंदर खुराक हज़म हो रहा है, आपके इख्तियार में नहीं है, आप उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते। इसी तरह आपके खून की नालियाँ तंग हो रही है, डायलेट हो रही है, कंस्ट्रिक्ट हो रही है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसे एक्टिविटीज़ को बोलते हैं इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़, जो आपके इख्तियार में नहीं है, और जो इख्तियार में है उसका नाम है वॉल्यूंटरी। अब बात करते हैं ब्रीथिंग का, क्योंकि ये रिसेंटली मेरा ये चैप्टर भी चल रहा था इसका गैसियस एक्सचेंज का, जो पहले फर्स्ट ईयर में था, अब सेकेंड ईयर में आ गया। जो हम सांस ले रहे हैं, जैसे कि ये ब्रीथिंग, क्या ये वॉल्यूंटरी है या इनवॉल्यूंटरी, इस पर आज बात करते हैं। तो मैं कुछ आपको बताऊंगा, फिर आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि ये वॉल्यूंटरी है या इनवॉल्यूंटरी है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने के लिए हमारे ब्रेन के अंदर, जैसे कि ये आपका ब्रेन है और ये जो इलाका है इसको आप कहते हैं सेरिब्रम। यहाँ पर ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है ये है आपका मिड ब्रेन। ब्रेन पर मैं ऑलरेडी एक लेक्चर दे चुका हूँ, ब्रेन के पार्ट्स, और इसकी ज़रूरत है ही नहीं, काम की चीज़ की तरफ आते हैं। यहाँ पर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर ये पूरा, दिस इज़ कॉल्ड एज मेडुला ऑब्लांगेटा। ये जो है ये एक ब्रेन का हिस्सा है। खासकर ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो ये जो हाइंड ब्रेन है उसके अंदर मेडुला ऑब्लांगेटा, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये आपका ब्रीथिंग सेंटर है। तो आपका ब्रीथिंग सेंटर कौन सा है? ये मेडुला ऑब्लांगेटा है। इस मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर सांस लेने का अपना जगह है, सांस लेना इंस्पिरेशन और सांस बाहर निकालना एक्सपायरेशन। मेडुला ऑब्लांगेटा का जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट, इसका जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट, इसका जो एंटीरियर सॉरी वेंट्रल पार्ट, नॉट एंटीरियर, वेंट्रल पार्ट, वेंट्रल। वेंट्रल का मतलब क्या है? सामने से, जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं ये मेरा वेंट्रल साइड है, वेंट्रल साइड। बैक साइड आप मुझे देख रहे हैं ना, ये मेरा डोर्सल साइड है, और ये साइड से आप मुझे देख रहे हैं लेटरल साइड है। तो अगर मैं आपको बताऊं, मैं हाथ से एक आपके लिए इशारा करूं कि ये हाथ जो है ये इस वक्त इसका वेंट्रल साइड है और ये उसका डोर्सल साइड है, ये आपके ये वाले लेटरल साइड है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा का जो वेंट्रल पार्ट है वो किसको कंट्रोल करते हैं? वो इंस्पायरेशन को कंट्रोल करते हैं। इंस्पायरेशन में दो चीज़ें आती है, सांस का रफ्तार, रेट रफ्तार, एक मिनट में कितनी बार आप सांस लेते हैं, ठीक है, रफ्तार, आस्ता आस्ता या तेज कर देना बहुत ज़्यादा, दिस इज कॉल्ड रेट, रफ्तार। और दूसरा क्या? डेप्थ, कितना गहराई में आप सांस लेते हैं। एक तो ये जस्ट एंड देन कितना डेप्थ में आप सांस लेते हैं। तो ये रेट, रफ्तार एंड डेप्थ, ये कहाँ पर है? ये आपका वेंट्रल पार्ट जो है वो कंट्रोल कर रहा है। जबकि इसका जो डोर्सल पार्ट है, डोर्सल एंड लेटरल साइड, ये दो साइड क्या कर रहे हैं? ये इंस्पिरेशन को, इसको इनहिबिट करते हैं,
ठीक है। और इसका काम ये है कि ये एक्सपायरेशन को प्रोमोट कर लेते हैं। तो ये सांस बाहर निकालने में डोर्सल पार्ट का किरदार है और अंदर लाने में वेंट्रल पार्ट का किरदार है। तो ये इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन ये दो सेंटर है, कहाँ पर है, ये आपके मेडुला ऑब्लांगेटा में है। अब देखिए, आप सो रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, उस वक़्त आप सांस भी ले रहे हैं। बाज़ लोग नींद के अंदर कोई खौफनाक सी चीज़ देख रहे होते, तो वो नींद के अंदर ही उसका जो सांस की रफ्तार है वो तेज़ हो जाती है, लाइक दिस होते हैं ना बाज़ लोग बड़े डेप्थ में। तो उस बंदे को उस वक्त सुबह कंट्रोल नहीं है, वो सो तो रहा है, वो सुबह जाके उसको पता ही नहीं है। लेकिन इसके दिमाग के अंदर ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा है वो इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल से उसके ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं। ये एक बात। दूसरी बात, इसका मैकेनिज्म मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वो आज नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म इस वीडियो के आखिर में, अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो उसकी वीडियो के आखिर में कोशिश करूंगा कि बतौर इंड स्क्रीन पर वो वीडियो लेक्चर दूंगा कि मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, कि आप सांस लेने के दौरान क्या क्या होता है, कौन कौन से मसल यूज़ होते हैं, रिब्स मसल है, आपके इंटरकॉस्टल मसल्स है, डायफ्राम है, किस मैकेनिज्म से, ठीक है, बड़ा एक लेक्चर मैंने उस पर दिया हुआ है। तो वो जो लेक्चर मैंने दिया था कि इंस्पायरेशन में आपके कौन से मसल इन्वॉल्व है, एक्सपायरेशन में कौन से इन्वॉल्व है, वो इसकी कंट्रोल इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल में वो आ जाता है। जो लेक्चर मैंने दिया था वो इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल था, ब्रीथिंग सेंटर थी, ये सब कुछ था। अब हम आ जाते हैं वॉल्यूंटरी कंट्रोल की तरफ। वॉल्यूंटरी कंट्रोल, ये सांस देखिए एक हद तक, ठीक है, आमतौर पर इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल एक हद तक सांस हमारे अपने इख्तियार में भी है। वो कैसे? अगर मैं इस वक्त चाहूं तो मैं अपने सांस की रफ्तार को स्लो भी कर सकता हूं, ज्यादा भी कर सकता हूं, राइट, डेप्थ में भी ला सकता हूं, इसकी गहराई में भी ला सकता हूं, जब आप खुद ट्राई भी कर सकते हैं। तो फिर ये कहाँ से कंट्रोल होगा? ये भी हमारे ब्रेन के अंदर ही कंट्रोल होता है। लेकिन उसमें क्या है कि ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, दिमाग के अंदर दो पार्ट्स हैं, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ये मैंने के बुक में एक पॉइंट देखा हुआ है कि ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं, दिस वन, इन सेरेब्रल हेमिस्फीयर से सिग्नल जनरेट हो जाते हैं। वॉल्यूंटरी कंट्रोल के लिए सिग्नल यहां से जनरेट हो जाते हैं और फिर उनको यहां पर आना पड़ता है जो रेस्पिरेटरी सेंटर है। तो जब भी वॉल्यूंटरीली हम सांस लेते हैं उसमें सिग्नल यहां से जनरेट होगा, फिर भी उसका कंट्रोल सेंटर ये होगा, राइट। तो अब आप खुद ही डिसाइड करें कि ब्रीथिंग वॉल्यूंटरी है या इनवॉल्यूंटरी है। तो उसका जवाब क्या आएगा? ब्रीथिंग वॉल्यूंटरी भी है, इनवॉल्यूंटरी भी है। ज़्यादातर क्या है? इनवॉल्यूंटरी है, ठीक है, ज़्यादातर क्या है? इनवॉल्यूंटरी है। और जब हम कभी हम जब चाहते हैं तो हम उसको अपने कंट्रोल में ला सकते हैं, ठीक है, तो फिर ये वॉल्यूंटरी भी हो जाता है। लिहाजा छोटा सा सवाल का जवाब था कि ये बहुत इनवॉल्यूंटरी भी है, वॉल्यूंटरी भी है। आई होप ये छोटा सा सवाल का जवाब आपको समझ आ गया होगा। हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और साथ ही साथ मेरे हर लेक्चर में मैं हमेशा बताता हूँ, जो स्टूडेंट्स लास्ट तक देखते हैं उसको बताता हूँ कि हर लेक्चर में अपना जो मकसद हयात है, आपकी ज़िंदगी का जो एक पर्पज़ है, उसको इसमें ढूंढने की कोशिश करें। ये मैं आपको नहीं बताऊँगा, सर बार बार बताते हैं, मैं आपको नहीं बताऊँगा। अगर आप फंस गए ना तो एक दिन खुद मेरे पास आओगे तो मैं बताऊँगा आपको। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर लेक्चर में आप खुद ही उसको फाइंड करें, अपनी ज़िंदगी का मेन मकसद। अपनी दुआ में याद रखिएगा। बस, अल्लाह हाफिज़।